हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो क्लास 9th के सिलेबस में है और एनसीईआरटी के में भी गिवन है, तो उस बुक से मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं एक्सियोम्स किसे बोलते हैं, पोस्टुलेट्स किसको बोलते हैं, थ्योरम किसको बोलते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स को भी मैं पढ़ूँगा, हम लोग पढ़ेंगे, और डिफिनेशंस को भी बताया जाएगा। और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि एक्सियोम्स किसको बोलते हैं, पोस्टुलेट्स क्या है, और फिर थ्योरम, ये तीनों में डिफरेंस भी क्या है। इन सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, टॉपिक को बिगिन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब मेरे वीडियो को देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें। इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। और मेरा सारा जो वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ या लॉन्च करूँगा, सारे मेरे डिवोटेड स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, और स्टूडेंट्स यदि इससे बेनिफिट उठाते हैं, उसको देखते हैं और वो अच्छा करते हैं आगे चल के मैथ्स में, तो ये मेरा पर्पज़ फुलफ़िल हो जाता है। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हम लोग को मैं बता रहा हूँ कि पहले ज्योमेट्री जो है ये किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखिए, इसके लिए ये दो वर्ड आप लोग देख रहे हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यूक्लिड के द्वारा बनाया गया ज्योमेट्री है यूक्लिड। तो हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री जब भी बोला जाएगा तो हम लोग यूक्लिड का ही नाम सबसे पहले लेते हैं कि यूक्लिड इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। लेकिन बता दें आपको कि यूक्लिड से पहले हमारे बहुत सारे मैथमेटिशियंस इस पर काम करते रहे हैं, उनका भी नाम मैं बता रहा हूँ। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, जियोमेट्री मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है अर्थ, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो अर्थ के मेजरमेंट से स्टार्ट हुआ हमारा है ये ज्योमेट्री। तो सबसे पहले बिगिनिंग में ये अर्थ के मेजरमेंट को ही लेकर जैसे जैसे लोग डेवलप करते गए प्राचीन काल में, फिर अपने ज़मीन को अपना अधिकार क्षेत्र में रखने लगे, तो उस अर्थ का मेजरमेंट करने लगे, और यहीं से और हमारा ये ज्योमेट्री का उत्पाद ये स्टार्ट हुआ डिफरेंट शेप से। और बाद में ये आगे चल के यही ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्म हुआ। यदि कैलकुलेशंस हम लोग बेस्ड करते हैं तो ये हमारा टॉपिक बन जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी आप लोग जानते होंगे, तो वो भी टॉपिक है हम लोग का ज्योमेट्री का ही, लेकिन उसको मेजरमेंट से वो आधारित होता है। और यहाँ पे ज्योमेट्री में नो डाउट मेजरमेंट भी है, और हमारा डिफरेंट शेप्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत सारे मैथमेटिशियन शुरू से ही देते रहे हैं। जैसे आर्यभट्ट, हमारा इंडियन मैथमेटिशियंस को देख सकते हैं, आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, उसके बाद भास्कर टू, ये सारे लोगों ने, और भी आउट ऑफ कंट्री, हमारे आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे मैथमेटिशियन ने कॉन्सेप्ट को दिया, परंतु हम लोग फाइनली यूक्लिड की ज्योमेट्री को अपनाया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यूक्लिड ज्योमेट्री, इसीलिए हम लोग इस यूक्लिड को हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। और ये हम लोग जो ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं ये दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक प्लेन ज्योमेट्री। तो हम लोग प्लेन ज्योमेट्री अभी पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे किसी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने बेसिक नॉलेज के साथ दिया हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, हमको दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जो स्टूडेंट्स को पढ़ना है, एक्सियोम किसको बोलते हैं और पोस्टुलेट्स किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं ये बता देना चाहूँगा कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स दोनों के दोनों वैसा स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ स्टेटमेंट सुनिए कि पूरब में सूरज उगता है, या सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है ना। फिर दिन रात, ये सबको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो विच आर ऑलरेडी प्रूव्ड एंड विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, जिसको कि प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बताते चले हम कि एक्सियोम वैसा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग को ज़रूरी नहीं कि ज्योमेट्री में यूज़ करें। हाँ, ज्योमेट्री में यूज़ कर भी सकते हैं, और आउट ऑफ ज्योमेट्री भी हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो अदर देन ज्योमेट्री है, मैथ्स में या कहीं भी हम लोग यूज़ करेंगे, दैट विल बी एक्सियोम। लेकिन पोस्टुलेट्स वैसा स्टेटमेंट है जिसका यूज़ स्पेसिफिक तौर पर
ज्योमेट्री में ही किया गया है। तो स्टूडेंट्स इस बातों को हम लोग ध्यान देंगे कि पोस्टुलेट्स ओनली ज्योमेट्री यूज़ किया गया है, वैसा स्टेटमेंट्स जो यूनिवर्सल ट्रूथ है एंड विच इज़ यूज्ड इन ज्योमेट्री ओनली, एंड एक्सियोम्स आर द स्टेटमेंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, एंड both of the statement does not require any proof, do not require any proof, but axiom जो है वो ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से बाहर भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब थ्योरम क्या होता है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अगले पोर्शन में चलेंगे। तो देखिए थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, विच रिक्वायर्स प्रूफ, और जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं किसकी मदद से, यस एक्सियोम की मदद से प्रूफ करते हैं, डिफिनेशंस की मदद से प्रूफ करते हैं, या जो भी पहले का कोई प्रूफ स्टेटमेंट्स है, यानी कि कोई भी पहले से ये स्टेटमेंट प्रूफ किया हुआ है उसकी मदद से करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिएगा डबल ओ लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये सिंगल होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, बाय मिस्टेक ये 2 ओ हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई थ्योरम प्रूफ है और इस थ्योरम की मदद से कोई दूसरा हम लोग स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं तो वो भी थ्योरम होगा। तो प्रूव्ड स्टेटमेंट का अर्थ है कि कोई पहले का थ्योरम्स, तो इस बात को आप ख्याल रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ जो यूक्लिड के ज्योमेट्री पर का है, और ये एक्सियोम्स है यूक्लिड के ज्योमेट्री का, कुछ एक्सियोम्स है, मैं उसका एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यस, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आपस में इक्वल है, तो जब इक्वल है तो ये दोनों के दोनों इक्वल कहलाएंगे। सेम है ये और ये दोनों सेम है तो दोनों के दोनों आपस में इक्वल कहलाएगा। तो ये कॉमन सा नॉलेज है जो हम लोग के दिमाग में खुद ब खुद आइडिया जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए 2 हम समान लेंथ का चौक रखेंगे, सेम तरह का चौक 2, तो वो इक्वल है, ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो जाएगा। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल आर इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम 5 इक्वल्स टू 5 हम लोग जानते हैं, अब मान लीजिए हम दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 7 आएगा और उधर भी 7 आएगा। तो दीज आर द एक्सियोम्स विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। लेफ्ट साइड भी 7 होगा तो दूसरा राइट साइड भी 7 होगा, मतलब पहले से 5 इक्वल्स टू 5 था और 2 इज इक्वल टू 2 था, और जब हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दिए तो दोनों मिल करके ये हमारा स्टेटमेंट देता है 7 इक्वल्स टू 7। तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, तो ये ऑलरेडी हम लोग का दिमाग बिना प्रूफ किए हुए ही एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम लोग को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक वही जैसे हम लोग ऐड किए हैं उसे सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। मान लीजिए कि 8 है इज इक्वल टू 8 है और दोनों तरफ हम 2 घटाते हैं, इक्वल्स घटाते हैं, इक्वल अमाउंट। 8 माइनस 2 तो यहाँ पे भी 8 माइनस 2 है, तो दोनों के दोनों जो रिजल्ट आएगा बोथ रिजल्ट्स विल बी इक्वल। तो इस बात को ये बताया गया है कि सब्ट्रैक्शन के केस में, तो दीज आर द एक्सियोम्स विच वी आर एक्सेप्टिंग इट विदाउट एनी प्रूफ। चलिए उसके बाद, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए कि एक ही नेगेटिव का आपका 2 फोटोग्राफ है, ठीक है ना, सेम साइज़ का, और दोनों पिक्चर को आप लोग एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है। सिर आपका उसके उस फोटोग्राफ के सिर को ओवरलैप करता है, ठीक है ना। आपका जो हैंड है, हैंड साइड है, वो दोनों के दोनों वो ओवरलैप करता है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि जो कॉन्साइड मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ाने पर वो एक दूसरे को कवर कर लेता है। सुपर इम्पोज भी इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो दोज 2 फिगर्स विच विल कॉन्साइड ईच अदर, तो दे आर इक्वल टू वन अनदर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अब देखिए कि खुद दिमाग हम लोग का स्वीकार कर लेता है, यदि पूरा का पूरा ये पार्ट है, मान लीजिए चौक ही है, तो चौक का एक छोटा सा जो टुकड़ा हम लेंगे तो ये टुकड़ा डेफिनेटली स्मॉलर देन द होल पार्ट है, और होल जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन द ईच ऑफ द स्मॉलर पार्ट। दोनों टुकड़ा से जो होल होगा वो हमेशा बड़ा होगा। देखिए स्टूडेंट, सुनने में तो अजब गजब लग रहा है, लेकिन जी हाँ, ये क्या कीजिएगा, दिस इज़ द
एक्सियोम्स और इसको हमें सहज स्वीकार करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिमाग हम लोग का अपने आप इस चीज़ को बताने लगता है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दोनों तरफ आप डबल कर दीजिए तो इक्वल ही आएगा। और उसी जैसे लास्ट वाला है 7, थिंग्स विच आर हाफ्स, जैसे डबल कर दिए दोनों तरफ, उसी तरह से जो दोनों इक्वल था उसका दोनों का हाफ भी कर देंगे तो वो भी आपस में दोनों इक्वल होता है। चलिए आगे स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं। यूक्लिड पोस्टुलेट्स एंड डिफिनेशंस। अब देखिए यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स हैं स्टूडेंट, यस ये पांचों पोस्टुलेट्स आप लोग को रटना है बिना किसी, ठीक है, समझना तो वो अलग चीज़ है, लेकिन स्टेटमेंट आप लोग को रटना है और एकदम इसी लैंग्वेज में रटिए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए पहला पोस्टुलेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से होकर दूसरे पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। लाइन मतलब लाइन, ठीक है ना। तो एक पॉइंट से दूसरे, देखिए हमारा यही ये पहला जो हो गया पोस्टुलेट यही है कि किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, तो किसी एक पॉइंट ए से बी की ओर एक लाइन खींचा जा सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट और इसको आप लोग को सहज याद करना भी है, समझना भी है, बहुत सिंपल सा है। लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये पांचों कहा जाता है कि इस पांचों पोस्टुलेट्स पर यूक्लिड के सारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अब देखिए स्टूडेंट्स, टर्मिनेटेड लाइन का अर्थ होता है लाइन सेगमेंट। देखिए दिस इज द टर्मिनेटेड लाइन। अब ये टर्मिनेटेड लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट के बारे में बोल रहा है इस पॉइंट पोस्टुलेट नंबर 2 में, कि इसको हम लोग दोनों तरफ इनडेफिनिट डायरेक्शंस में प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी, इन बोथ द डायरेक्शंस इनडेफिनिटली। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। जो छोटा सा लाइन का टुकड़ा है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनिटली, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो स्टूडेंट्स इस बात को दिमाग में आप लोग रख लेंगे। चलिए थर्ड पोस्टुलेट्स की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। और थर्ड है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखिए कोई भी सर्कल आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का, किसी भी रेडियस का और किसी भी सेंटर का आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट्स हमारा इस बात को बताता है, ठीक है, कि कहीं से भी कोई भी हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिएगा उसका सेंटर कुछ भी हो सकता है और रेडियस कुछ भी हो सकता है। सेंटर हम बोलेंगे कि यहाँ, तो यहाँ से रेडियस संभव है। रेडियस बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर, तो यस 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक सर्कल संभव है, यू कैन ड्रॉ इजीली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यह ऐसे दिमाग तो सहज स्वीकार करता है कहीं का भी राइट एंगल हो, दुनिया में कोई भी 2 राइट एंगल होगा या 2 से ज़्यादा हो राइट एंगल होगा तो वो सब के सब आपस में इक्वल होंगे। जी हाँ, दिमाग भी हम लोग का सहज स्वीकार करता ही इस चीज़ को कि एक हमारा एक इंडिया में राइट एंगल है और एक मान लीजिए कि अमेरिका में है, तो क्या ये दोनों राइट एंगल का वैल्यू अलग अलग होगा? नहीं, बोथ विल बी सेम। तो ये हमारा चौथा पोस्टुलेट्स है। अब देखिए पांचवा पोस्टुलेट्स को थोड़ा सा बढ़िया से समझना होगा। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं फिगर बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रहा है और इस प्रकार फॉल कर रहा है कि अंदर का जो दोनों एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल, इन दोनों का जो सम है, सम वो 2 राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री से कम होगा। यदि 180 डिग्री से कम होगा तो ये दोनों लाइन जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसी ओर ही इंटरसेक्ट करेगा, ना कि इस ओर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब इस पोस्टुलेट को बढ़िया से समझते हैं स्टूडेंट्स और स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, इस स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा हो रही है स्टूडेंट्स, अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन विच इज़ फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स या और यह, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और एक ही तरफ इंटीरियर एंगल्स बना रहा है। टेकन टुगेदर मतलब कि जब जोड़ने पर, टेकन टुगेदर मतलब कि जोड़ने पर
टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। आज जब जो दोनों को जोड़ते हैं तो वो 2 राइट एंगल से कम होता है, ठीक है। टेकन टुगेदर लेस देन द 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर when these straight lines if produced indefinitely, इसको यदि हम बढ़ाते हैं तो वो मीट करता है उसी साइड में on which the sum of the angle is less than 2 right angles। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 राइट एंगल्स का जो सम है वहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे 2 एंगल का सम दो राइट एंगल के दोनों एंगल का सम 2 राइट एंगल के सम से कम है, यानी कि 180 डिग्री से कम है, वहाँ पे ये जाके इंटरसेक्ट करता है। और स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। 5th पोस्टुलेट्स को इस तरह से भी हम लोग करके डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। देखिए स्टूडेंट्स, इसी थ्योरम को इसी पोस्टुलेट्स को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। मान के चलिए कि ये पहला हमारा एम लाइन है और दूसरा एल लाइन है। तो देखिए आप ये स्टेटमेंट को मैं जो अभी मैं बताया इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एवरी लाइन एल, देखिए इस लाइन की चर्चा हो रही है। फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, ये पी पॉइंट एल पर नहीं है, कहीं बाहर है, एल को छोड़कर कहीं भी ये बाहर है। तो ध्यान दीजिए, इस पी से एक और मात्र एक लाइन खींचा जा सकता है जो एल के पैरेलल हो, दैट इज एम। मतलब कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, यानी कि ये जो एम जो है यूनिक लाइन है और ये पास कर रहा है कहाँ से, पी से, जो एल पर आधारित नहीं है, जो एल पर नहीं है लेकिन एल के पैरेलल है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इस केस में एम और एल दोनों आपस में पैरेलल है, तो इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को बस इतना ही है यूक्लिड ज्योमेट्री में, और इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। और मैं तो बोलूँगा कि 5 पोस्टुलेट जो अभी आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद ही इसको रट भी लें, ये आपको बहुत ही आपको बेनिफिट करेगा। फिर से एक बार स्टूडेंट्स आप लोग को मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।